माँ के चरण लागता। दादा, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता है दादा कि इतनी रात को ये क्या हो रहा है। महल में किसी का भी बसेरा नहीं हो पा रहा है। मैं तो एक बारी हूँ, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। हाँ दादा, मैं तो झूठी पत्थर उठाता, कोई माल पत्ता तो मेरे पास नहीं। एक टोकरी है और उसमें पत्तले हैं। कुंवर जी ने भोजन कर लिया है माँ, मैं जूठन उठा लिया। अभी तक नहीं किया। कोई बात नहीं कायमा, कुंवर जी चुप चुप जिए कायमा। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, तब से सारे महल में उजियारा फैल गया है। कायमा, जब राजा विक्रमादित्य हरि भजन करेंगे तो अपना सारा राजकाज कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। सच जानो कायमा, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। अन्नदाता, आप कुछ सोच रही हैं? हमने कुछ सोच रही थी। स्वामी, तुम बाहर जाकर देखो कितने सिपाही हैं और कहाँ खड़े हैं। जी नहीं माँ, मैं जाती हूँ। तो दिल की बात है ना, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए मैं अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। जिसके सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है, जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके, और कीरत के रहते धर्म। आप हंसी तो नहीं कर रही है ना अन्नदाता? नहीं कीरत, नहीं, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में है। हुक्म दे अन्नदाता। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, मैं बाहर आने का मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो अपनी टोकरी में ड्यूटी पत्नी उठा के ले जाते हो ना। ठीक कहा अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। वाह अन्नदाता, क्या खूब सोचा है आपने। मैं कुंवर जी को लेकर महल से ऐसे बाहर निकल जाऊंगा कि सैनिक लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। अन्नदाता, मेरे कमरे में सो गए हैं। तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है ना। हाँ अन्नदाता, तुम अपने कुंवर जी को ले जा पाओगे? जी, आपकी ही जस ने तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। पूरे राजमहल की पत्थरें एक छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और फिर आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाना खाया है, तो मैंने सोचा आज बड़ी टोकरी समझ ही ले आया हूँ अन्नदाता। और हाँ, कुंवर जी को लेकर किसी भी तरह नहीं करना और मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं करना। वही कहा शमशान। तो ले जाओ कीरत। आज तुम जैसे आदमी ने किस तोड़ के मुकुट को संभाला है। तुम जैसे आदमी ने आज एक रात सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो कीरत, तुम धन्य हो। नहीं अन्नदाता, नहीं, धन्य मैं नहीं, धन्य तो आप है कि आपने मुझ जैसे आदमी को इतना बड़ा काम सौंपा है। को आज्ञा दे अन्नदाता, भगवान एकनाथ आपकी रक्षा करे। कोई चिंता की बात नहीं साहब। तुम यहीं रहना, मैं अभी आ जाऊंगी। चलो जो रखना माँ, रक्षा करना, लाज रखना माँ, रक्षा करना। अब कोई चिंता की बात नहीं है साहब। कुंवर जी की रक्षा होगी।
सही था कि कौन सोया होगा। ये ठीक है। किसी और को इसे सुला देंगे। सामी, मेरे हृदय पर बरसे की राह है। मेरी आंखों में तरह के बादल उमड़ रहे हैं। मेरे शरीर की रोम-रोम में बिजली बरस रही है। ऐसा मत तू जी की शैया पर सुला दूंगी उसी को, जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी मैं, सामने चंदन को सुला दूंगी। नन्ही सी लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी। मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी। चली गई। कहती है ऐसा मैं सुन नहीं सकूंगी। जो मुझे करना है वो सांवली सुन भी नहीं सकती। हे भवानी माँ, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। मुझे बल दो कि मैं रात रोज की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाभ को दे सकूं। यही एक राजपुतानी का व्रत है। यही एक राजपुतानी की मर्यादा है। यही एक राजपुतानी का धर्म है।